मूवी की शुरुआत में हम मैकी और अर्ल को देखते हैं। ये दोनों रिपेयरिंग मैन का काम करते हैं और आज ये किसी वीरान पहाड़ियों में किसी टूटे हुए वायर को रिपेयर करने आए हुए हैं। वायर को फिक्स करने के बाद वो दोनों ट्रक में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसके बारे में जानने के लिए ये दोनों उसके पास जाते हैं। वो लड़की अपना नाम रोंडा बताती है, जो अपने जियोलॉजी सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आई है। वो इन दोनों को पहचान जाती है कि ये मैकी और अर्ल हैं, क्योंकि उसने टाउन में मैकी और अर्ल के बारे में सुना होता है। रोंडा पूछती है कि क्या यहाँ आसपास कोई ड्रिलिंग का काम चल रहा है। इस पर मैकी और अर्ल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर रोंडा कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब तरह की वाइब्रेशंस मिल रही हैं, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों टाउन में वॉल्टर चैंग के स्टोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो मेलविन नाम के एक लड़के को भी देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शरारती होता है। और स्टोर में वो मिस्टर बर्ट और उसकी वाइस हैदर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर ग्रोसरी लेने आए होते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। वॉल्टर मैकी और अर्ल को उसे रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन वो फ्रिज को रिपेयर नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोंडा जहाँ पर वाइब्रेशन चेक कर रही थी, अचानक ही वहां की जमीन में हलचल होने लग जाती है और ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे से कोई चीज रोंडा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन रोंडा ये चीज नोटिस नहीं करती और वहां से चली जाती है। मैगी और अर्ल सारा काम मुकम्मल करने के बाद वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और सारा सामान ट्रक में लोड करके यहाँ से निकल जाते हैं। उसी दौरान रास्ते में उन्हें एडगर दिखाई देता है, जो कि बिजली वाले टावर पर बैठा हुआ था। दोनों उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब एडगर उनको रिस्पॉन्स नहीं करता तो मैगी उसके पास जाता है। मैगी देखता है कि एडगर मर चुका है। इसके बाद दोनों एडगर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि एडगर की मौत 4 दिनों तक प्यासे रहने की वजह से हुई है। ये सुनकर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि एडगर उस टावर पर 4 दिनों तक क्यों बैठा रहा। इसके बाद हम फ्रेड नामी एक चरवाहे को देखते हैं। फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी भेड़ें डरी हुई हैं। तभी अचानक से कोई चीज फ्रेड को जमीन के नीचे खींच लेती है और उसे मार देती है। कुछ देर बाद अर्ल और मैकी वहां से गुजरते हैं और सभी भेड़ों को मरा देखकर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। तभी इनको जमीन पर पड़ी फ्रेड की कैप दिखाई देती है। मैकी जैसे ही उस टॉपिक को हटाता है तो उसके नीचे फ्रेड का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर वो वापस उस स्टोर में चले जाते हैं। अब वो लोग सारे वहां पर फंसे हुए होते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी के खराब होने की वजह से किसी से मदद लेने के लिए भी नहीं जा सकते थे, लेकिन तभी उन्हें वॉल्टर के घोड़ों के बारे में याद आता है। उसके बाद दोनों कुछ हथियारों के साथ मदद की तलाश के लिए निकल जाते हैं। दोनों डॉक्टर जिम के ठिकाने पर पहुंचते हैं और नोटिस करते हैं कि जिम की कार गायब है। तभी उनकी नजर जमीन में धंसी एक कार पर पड़ती है और दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें वहां पर पहुंचने में देर हो चुकी है। अब दोनों वहां से भागना शुरू करते हैं। तभी अचानक से रास्ते में एक मॉन्स्टर आकर घोड़े को जमीन में खींचने की कोशिश करता है। जब मैगी उस पे गोलियां चलाता है तो वो नीचे चला जाता है और तभी अचानक से उनके नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिन्हें देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। अब जान बचाने के लिए दोनों पूरी रफ्तार से भागते हैं। मॉन्स्टर भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ इनका पीछा करने लगता है। तभी इनके सामने कंक्रीट का एक नाला आता है। दोनों इसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार नहीं कर पाते। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर फुल स्पीड के साथ उस दीवार से टकराता है तो उसकी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर को मरा देखकर अर्ल और मैकी काफी खुश हो जाते हैं। वो फिर से वॉल्टर के स्टोर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर रोंडा भी होती है। अर्ल और मैकी मॉन्स्टर के बारे में उन सभी लोगों को बताने लगते हैं और सभी लोग समझ जाते हैं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और वो सभी वहां से निकलने का रास्ता तलाश करते हैं। रोंडा बताती है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ नरम जमीन में ही हरकत कर सकता है, इसीलिए हम लोग पहाड़ियों के रास्ते से जाएंगे। सारों को यह आइडिया पसंद आता है, क्योंकि मॉन्स्टर चट्टानों को नहीं खोद सकते थे। अब मेलविन जब बाहर खेल रहा होता है तो उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। सभी लोग उसकी आवाज को सुनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि मेलविन पोल पर चढ़ा हुआ है और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। सारे अपनी जान बचाकर वापस स्टोर में भाग जाते हैं, मगर इन सभी खतरों से अनजान मिंडी अभी भी बाहर खेल रही होती है। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसकी तरफ जाने ही लगता है कि मैकी उसे किसी तरह से ही बचा लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर मैकी पर अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है। वो अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहां से भागते हैं। तभी रोंडा का पांव एक तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मॉन्स्टर रोंडा को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी मैकी यहाँ आता है और रोंडा को अपनी पैंट उतारनी पड़ जाती है, जिससे वो तार उसके पांव से निकल जाता है और ये दोनों भागकर जल्दी से स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अब मैकी रोंडा की जख्मी टांगों पर बैंडेज लगाता है। सभी वहां से निकलकर पहाड़ियों की तरफ जाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर वो फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है। अर्ल और मैकी जल्दी से उसको बंद कर देते हैं, लेकिन इतनी तेज हलचल की वजह से
वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और वॉल्टर को पकड़ लेता है। सभी मिलकर उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे जमीन के अंदर खींच लेता है और खा जाता है। इसके बाद वो पूरे स्टोर को तबाह करने लगता है। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टोर की छत पर चढ़ जाते हैं और रोंडा पानी की टंकी पर चढ़ जाती है। उसके कुछ देर बाद बर्ट और हैदर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो साइको किलर के बारे में पता लगाने के लिए बाहर गए थे। तभी हैदर दूर से देखती है कि सारे लोग स्टोर की छत पर चढ़े हुए हैं। ये देखकर दोनों को बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद बर्ट रेडियो पर अर्ल और मैकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद हैदर एक मशीन को ऑन कर देती है कि जिसकी वाइब्रेशन से मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मैकी बर्ट को छत पर जाने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि उसकी बेसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है जो कि लोगों को मार रहा है। तभी वो मॉन्स्टर उनकी बेसमेंट की दीवार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर दोनों उस मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगते हैं और तभी वो मॉन्स्टर बर्ट की टांग को अपने टेंटिकल से पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हैदर उस पर फायरिंग करके उसे काट देती है। अब दोनों मिलकर उस पर फिर से गोलियां बरसाने लग जाते हैं और फिर कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके बाद ये दोनों भी अपनी छत पर आ जाते हैं और मॉन्स्टर के मरने की खबर सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, मगर खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि अभी भी दो मॉन्स्टर घूम रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक मॉन्स्टर बिल्डिंग की बुनियाद को तोड़ने लगता है। तभी नेस्टर जिस ट्रेलर के ऊपर खड़ा होता है वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और ट्रेलर को पलट देता है, जिससे नेस्टर जमीन पर गिर जाता है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसे जमीन के अंदर खींचकर ले जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद अर्ल, मैकी और मिगेल एक बिल्डोजर की मदद से उन सबको वहां से निकालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बिल्डोजर का वजन 30 टन होता है और वो मॉन्स्टर शायद ही उसको नुकसान पहुंचा पाए। लेकिन मसला यह था कि वो बिल्डोजर इनसे काफी दूर था और वहां से पहुंचने से पहले वो मॉन्स्टर इनको खत्म कर सकते थे। अब यहाँ मिगेल मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मिनी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है और उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसके पीछे जाने लगता है। मौका पाकर मैकी बिल्डोजर की तरफ भागना शुरू कर देता है, मगर बदकिस्मती से वो छोटा ट्रैक्टर बीच में ही पलट जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर ट्रक को छोड़कर मैकी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मैकी एक जगह पर बिल्कुल खामोश होकर खड़ा हो जाता है और इस तरह वो खुद को बचा लेता है। मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा पानी की टंकी के पाइप को तोड़ देती है और इस तरह पानी के गिरने की आवाज सुनकर मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। इसके बाद मैकी बिल्डोजर में एक सेमी ट्रेलर जोड़ के उसे स्टार्ट कर देता है और फिर उसमें एक एक करके सभी लोग बैठने लगते हैं। वो मॉन्स्टर बिल्डोजर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके भारी वजन के होने की वजह से उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी जानिब बर्ट और हैदर मॉन्स्टर को तबाह करने के लिए पाइप बॉम्ब तैयार कर लेते हैं और वो भी बिल्डोजर में बैठ जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर उनको लगता है कि मॉन्स्टर से उनका पीछा छूट गया है, मगर अब मॉन्स्टर भी समझदार हो गया था। वो बिल्डोजर के रास्ते में एक बड़ा सा सिंक होल कर देता है। इसके बाद वो बिल्डोजर जैसे ही वहां से पार होता है वो सिंक होल में धंस जाता है। सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये उन्हीं मॉन्स्टर्स का ही ट्रैप था। अब बर्ट मॉन्स्टर को वहां से भगाने के लिए अपने पाइप बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर्स कुछ दूर भाग जाते हैं, क्योंकि नॉइस सेंसिटिव होने की वजह से उन मॉन्स्टर्स को ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं थी। तभी उनको वहां पर कुछ दूरी पर चट्टानें दिखाई देती हैं। सभी लोग वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद बर्ड फिर से एक पाइप बॉम्ब को ब्लास्ट करता है और मॉन्स्टर जैसे ही उनसे दूर चले जाते हैं तो सभी लोग उन चट्टानों की तरफ भागते हैं, लेकिन अब दोनों मॉन्स्टर्स इनको घेर लेते हैं और सभी लोग उन पत्थरों पर फंस जाते हैं। तभी अर्ल को एक आइडिया आता है। वो बर्ड के एक पाइप बॉम्ब को रस्सी के साथ बांधता है और उसे मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसे अपने मुंह में डाल देता है, लेकिन फिर धमाके से वो मॉन्स्टर फटकर मर जाता है। अर्ल के इस आइडिया से वो सारे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि इस आइडिया से वो दूसरे मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर वो एक पाइप बम को दूसरे मॉन्स्टर के पास फेंकते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होता है। मॉन्स्टर उस बॉम्ब को उनकी तरफ ही फेंक देता है। सभी वहां से भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉम्ब वहां पे मौजूद बॉम्ब्स के ढेर पे आके गिर जाता है और सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद अर्ल, मैकी और रोंडा फिर से उन चट्टानों की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, इसलिए वो सारे बिल्कुल साकिन होके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर भी नीचे चला जाता है। मैकी ये समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर इनके साथ कोई खेल खेल रहा है और वहीं पर छुपा हुआ है। किस्मत से एक बॉम्ब अभी भी मैकी के पास होता है। कुछ देर सोचने के बाद मैकी एक प्लान बनाता है, जिसके बाद तीनों एक डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं और डेड एंड पर जाकर रुक जाते हैं। मॉन्स्टर इनका पीछा करता है, जिसके बाद मैकी वो बॉम्ब मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। उसकी आवाज से मॉन्स्टर और भी तेजी से इनकी तरफ आता है। इसके बाद वो तीनों अचानक से एक साइड पर छलांग लगाते हैं और मॉन्स्टर डेड एंड को पार करके एक खाई में नोकीली चट्टानों पर जाकर गिरता है और इससे उस आखिरी मॉन्स्टर की भी मौत हो जाती है। मैकी के इस आइडिया की वजह से अब सभी लोग सेफ थे। इसके बाद सभी लोग फिर से टाउन लौट आते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।